कहाँ है मालूम है? कोटा। कोटा में क्या हुआ है? कोटा में क्या हुआ है? कोटा में 60-60 हजार, इवन लाख लाख, भाई बता रहा था। एक टाइम पे बैठा है कोटा वाला भाई, कहाँ है? आज सुबह मेरे को मिला, अभी नहीं बैठा। कहता है 2 लाख तक भी हो जाते थे। तो 2 एलन इंस्टीट्यूट और दूसरा है, मैं खुद कोटा गया हूँ, उनके डायरेक्टर मिले हैं, उन्होंने यही हमें कहा हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, स्टूडेंट्स जो है वो सुसाइड कर जाते हैं। कोई महीना नहीं होता कोई ना कोई स्टूडेंट, और ख़ासकर जब रिजल्ट आते हैं उनका एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजल्ट नहीं आता तो उनका सुसाइडल टेंडेंसी होती है। इस कारण अब वो जो लाखों में स्टूडेंट्स थे उन्होंने अब प्लेस चेंज किया है। मालूम है कौन सा नया प्लेस? सीकर में चेंज हो। तभी मुझे अभी सीकर की बहन मिली थी, वहाँ आई थी शामली में। शामली की दीदी व्यक्त हुई तो उनकी बड़ी बहन है वो, तो उन्होंने कहा अब एजुकेशनल हब। मैं कहा वो तो कोटा है, कहती नहीं सीकर बन गया है। तो सचमुच आज कोटा के भाई ने भी कहा, कहते सीकर में उन्होंने ही शिफ्ट किया सारी बिल्डिंग, सबको करने में शिफ्ट। पर बात यह है कि उनकी टेंडेंसी कैसे दूर हो। पर यह है कि वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कितने 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 किस ईयर में बच्चों ने सुसाइड। एक वर्ष में 19 बच्चों ने किया, एक वर्ष ने था। और केवल छोटी छोटी बातों के पीछे कि रिजल्ट इतना उनको उम्मीद थी मेरे भाई 97 आएंगे तो कुछ कम आए, फर्स्ट की जगह सेकंड आया, थर्ड आया, उससे सुसाइड कर लिया। एक तरफ बड़ा सुंदर रिजल्ट देख के खुशी होती, दूसरा उसकी खुशी तो गायब हो जाती। उसी दिन ही रिजल्ट वाले नेक्स्ट डे पेपर पे किन किन बच्चों ने लटक गए रात को ही रिजल्ट सुनते, वो सारा पेपर पे होता है। इतने दुख के उनको आंसू, खुशी तो गायब ही हो जाती है। तो बताइए कितना ज़रूरी ये विषय है कि अपना मेंटल बैलेंस रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके और मैं आपको सुनाऊं ज्वलंत बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण आप बताएंगे लोगों को कॉरपोरेट में, तो समझेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है बैलेंस। अब देखो एम्स सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट है ना, मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अब तो हर स्टेट में भी एक एक एम की ब्रांच खोल दी है, लेकिन दिल्ली सबसे मेन है आज भी। तो डॉक्टर उषा किरण हमारे पास आई थी, वो बता रही थी हर 6 महीने में एम्स में एडमिशन कितना मुश्किल मिलता, कितना मेहनत करके बच्चे वहाँ ज्वाइन करना एक भाग्य समझते हैं, फिर वहाँ डॉक्टर बनना, फिर वहीं पर जॉब मिलना। आप सोचो हर 6 महीने में कहती है एक डॉक्टर सुसाइड कर जाता एम्स में। फिर मैंने सोचा पता नहीं ऐसे गप, मैंने फिर नेट से देखा, रियली यही चीज़ मिली। मैं कहा ओहो, क्योंकि विश्वास नहीं हुआ इतना बड़ा डॉक्टर सुसाइड कर जाएंगे। वो तो औरों को इन्हीं चीज़ों से तो बचाते हैं कि 80% डिजीज मेंटल उससे होते हैं, लेकिन बस डॉक्टर अपनी जगह सच है। उनके जब प्रोग्राम रखते हैं वो कहते हैं सुबह से हम बैठते हैं, जो भी पेशेंट, हाँ भाई क्या मतलब क्या परेशानी, सब पूछते पूछते शाम तक हम भी परेशानी में आ जाते। तो मतलब ये है कि इस तरीके से समझो बहुत ज़रूरी है उस बैलेंस को। अन्ना के केस में भी मैं कहूँगा कि अगर उसका मेंटल बैलेंस, ऐसा नहीं हमारी बहनों पे नहीं होता, प्रेशर बहुत होता है। अभी देखो वेदात्री बहन अभी शेयर कर रही थी कि मैं 4 घंटा बस भाई साहब सो जाती हूँ ना ढंग से, इट्स एनफ, मैं दिन में भी रेस्ट नहीं कर। वहाँ बहुत सेवा होती है OR से। मैं कह वाह बहुत अच्छा है। आप में से कौन कौन है जो केवल 4 घंटा ही आराम करते हैं 24 में से? अच्छा, एक आधा और है ना, 1-2। मेरा भी लगभग 4-4.5 होता है। मैंने कहा बहनों में बहुत कम मिलती हैं, आप मिली हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनके लिए ताली बजाओ। कारण खुशी है, पॉजिटिव थॉट है। जिसका ये होगा ना उसको बाबा की मुरली में आया, बच्चे भोगियों की नींद तो है 6 घंटा, और वो डॉक्टर कहते भी हैं योगियों की तो बच्चे, बाबा ने एक बार 4 घंटा भी बोला था। खुद डॉक्टर मोहित गुप्ता ने भी मेरे को कहा
कहते हैं असली नींद 4 घंटा भी ठीक सी नींद आ जाए ना, दैट्स ऑल। फ्रेश दिन भर चाहे फिर ना भी मिले और व्यस्त रहते भी हैं। तो मतलब कहने का भाव ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी ओर से कि अपना मेंटल बैलेंस जो है अगर है कायम, उसके लिए ये दिखाया भिन्न भिन्न उसमें कि किस तरीके से बैलेंस हम अपनी लाइफस्टाइल। तो मेन चीज़ बैलेंस में हम दिखाते हैं कि 4 टाइप ऑफ बैलेंस, वो कौन कौन सा है आप सब समझते हैं? कौन कौन सा है? कौन कौन सा है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। मतलब ये बैलेंस मोस्टली वर्क लाइफ में खो बैठते हैं सब। केवल स्पिरिचुअल की बात नहीं, सोशल भी नहीं रहते। आप सबने देखे होंगे व्हाट्सएप पे छोटे छोटे वीडियोस बने होते हैं, बच्चे, एक बच्चा टेंशन में आके एडमिट हो गया क्योंकि मम्मी पापा दोनों वर्किंग में थे और वो लेट आना, सुबह फिर भागना। और एक दिन उसने बहुत प्रॉमिस लिया मेरा बर्थडे है शाम को 5 बजे आना, दोनों ने कहा, फिर भी लेट आए। वो इंतजार करता करता डिप्रेशन में जाके वो पड़ गया, एडमिट किया। फिर डॉक्टर ने उन दोनों को डांट लगाई बहुत कि तुम किसके लिए पैसा कमा रहे हो बताओ, तुम सोशल बिल्कुल बच्चों को टाइम ही नहीं देते हो। तो कितना, इसलिए सोशल भी ज़रूरी है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ स्पिरिचुअल तो है ही है लेकिन सोशल भी ज़रूरी है ना। और ये सब उनके कॉरपोरेट में भी ज़रूरी है और हमारे ईश्वरीय परिवार में भी ज़रूरी है ना। कई बार कोई चीज़ें आपने संकल्प किया हुआ है मैं इतना योग करना है, ये करना, पर कभी ऐसी सेवा आ जाती है, अब राखी है, ये है, आपकी बड़ी दीदी कहती 9 दिन रात अभी करना है, तो उसमें फिर हमें सोशल है ना, हम उनके ऊपर लोड पड़ा है तो हमें साथ में सहयोगी बनना है ना। मैं 3 बार यूके गया, वैसे तो दुनिया भर में गया हूँ, लेकिन मेरे को दादी ने फर्स्ट टाइम बताया, एक से परिचय कराया था, फिर मेरे को बताया ये देखो ये भंडारे की बहनें हैं 2-3, कहती 16 घंटा खड़े होके काम करती हैं। मैं तो सुन के हैरान हो गया, पर क्या है वर्कलोड वहाँ भी बहुत लेकिन खुशी खुशी करती है ना, हमारा भाग्य। वो इतनी चेयरफुल थी, इतनी खुश, कहती दादी की दुआएं काम करा रही हैं। दादी चक्कर लगाती थी भंडारे में, उन्हें खूब शाबाश देती थी, सबके बीच में अप्रिशिएट करती, उससे जो है तो मेंटल बैलेंस हो ना, फिर काम कोई बड़ी बात नहीं, कितना भी हो खुशी होती है। तो ये चीज़ है, इसलिए फिजिकल के लिए भी टाइम दें। सब कुछ जानते हुए हम टाइम कम देते हैं। जो अपने फिजिकल के लिए टाइम देते हैं, रोज कम से कम आधा पौना घंटा एक्सरसाइज या कुछ भी वॉकिंग आदि करते हैं, कृपया हाथ खड़ा करो। देखो हैं फिर भी, पर थोड़े हैं, बहनों में देखो 6-7 हाथ है, पर जरूरी है ना टाइम निकालें। हम तो दादियों को देखा है, बड़ी दीदियां भी टाइम निकालती हैं, निकालना है ना कुछ टाइम। बाबा ने भी कहा है बैलेंस रखना है, शरीर ही ठीक नहीं होगा तो सेवा कहाँ से करेंगे, मेडिटेशन क्या कर, ठीक है वो तो नहीं ठीक है तो ठीक है, पॉजिटिव थॉट से करें, लेकिन अपनी ओर से तो फिट रखें। मेरे को 25-30 साल पहले, 30 क्या उससे भी ज़्यादा हो गया, 86 की बात है, मुझे बुखार आया, मेरी लापरवाही के कारण ही आया। बुखार कुछ आए, सेवा की धुन रहती थी, परवाह नहीं, चलने दो आपा चला जाएगा। वो बिगड़ गया, बिगड़ के 1 महीना रहा, न्यूज़ दादी तक पहुंच गई। दादी प्रकाश मणि ने चिट्ठी लिखी, रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन, इसलिए अभी आराम करना। फिर अमीरचंद भ्राता जी आए मिलने, उन्हें पता लगा इसकी लापरवाही के कारण बिगड़ा है। उन्होंने मुझे कहा अरे भाई आपने परवाह नहीं की, चल कोई बात, जाओ मैं सेवा। अब क्या हुआ, अब पड़ गए हो ना, 104-105 पे बुखार उतरे ही ना। तो क्या अब सबका चिंतन चला, ब्राह्मण परिवार का, सब आपको मिलने भी आए हैं। और क्या मुझे थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, फटाफट मैं मेडिसिन लेके फिट रखता हूँ, फटाफट, कि बढ़े क्यों, निप द इविल इन द बड, सो दैट के फिर ऐसा रखूं फिट
जो हो ही ना दिक्कत किसी प्रकार, सचमुच वो जीवन भर बिल्कुल फिट ही रहे हैं। लास्ट टाइम तो चलो कोविड में चले गए वो, लेकिन वो मेजॉरिटी फिट रहे। तो मेरे को उनकी शिक्षा बिल्कुल अपील कर गई। फिर मैंने तब से लेके बिल्कुल ध्यान रखा फिजिकल का। मुझे उसके बाद एक बार भी बुखार नहीं आया, 40 साल हो गए होंगे। तो ये अपने ऊपर है ना, इसलिए फिजिकल भी ध्यान रखें, मेंटल भी ध्यान रखें, सोशल भी रखें और स्पिरिचुअल भी। चारों को टाइम देना बड़ा ज़रूरी है। कॉरपोरेट में भी ये चीज़ कहें उन्हें अच्छी तरह, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। सोशल बीइंग भी हैं, हम जरूर जाएं और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जरूर अटैच हों। नहीं तो आज धन दौलत सब कुछ है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, परंतु फिर भी मनुष्य अपने को खाली खाली फील करता है। कितने भी कॉरपोरेट में अच्छे अच्छे डेजिनेशन है, वो खुद भी कहते हैं खाली फील। तो उससे क्या है, उन्हें लगेगा स्पिरिचुअली उनको अगर वो हो गए फिट तो हर वक्त एम्पावर्ड फील करेंगे। अब कोविड में क्या हुआ था आप देखो, हाँ, सब कैद हो गए ना अंदर। 90% इस कारण गए डिप्रेशन। जो व्यक्ति घूमता चलता पुर्जा और एक कमरे में बंद हो जाए, आप सोचो क्या होगा। 6 महीना काटना, अरे 6 दिन काटना मुश्किल उनके लिए। उस डिप्रेशन में 90%। और जो बीमार भी हुए वो भी ये सोच के हाय कोविड आ गया, हाय कोविड आ, कितना मुश्किल हो गई। तो यहाँ पर सब जगह मेंटल बैलेंस वाली बात है। इसलिए जो है उसमें जिनका इसमें वोट जी हैं जी, सुनाई नहीं दे रहा जी। अभी कॉरपोरेट के अनुसार ट्रेनिंग करो। बहनों की बात जहाँ तक है, वो हम इसका उत्तर बिल्कुल कहते हैं। किसी ने पूछा है बहनें क्यों एडमिट होती हैं, इनको क्या है, इनका तो ठीक है ना वर्क लाइफ बैलेंस। कुछ तो कारण से होती हैं, पर असली कारण हमें पता है क्या, कार्मिक अकाउंट भी तो है ना। जरूरी नहीं कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, नहीं, कार्मिक अकाउंट है ना, कितना भी कोई हो। अब बताओ, हमारे डॉक्टर प्रेम मसंत तो सब कोई क्लास कराते थे, कहते थे ये जो हार्ट में ब्लॉकेज होती है ना, ये ब्लॉकेज यहाँ है, पहले इस ब्लॉकेज को दूर करोगे कभी नहीं होगा। अब बताओ, उनको भी अचानक हो गया, सेकंड में गए बाबा के पास। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है। अपने भाऊ विश्व किशोर कैसे चले गए, मम्मा देखो 18 महीना बम्बे रमेश भाई जी के घर रही, कैंसर का इलाज। क्या समझते हो उनका कुछ बैलेंस बिगड़ा हुआ था? ना ना ना, उससे तपस्विनी धरा पे कौन होगी। पर कोई गुप्त नदी बनना था, कोई विशेष बम्बे की सेवा के लिए। बात हर बात में कल्याण था। एक भी सेंटर नहीं था। मम्मा को रोज एक दिन वो कराते थे, एक दिन सेवा पे ले जाते थे। आज बम्बे सबसे नंबर 1 है, नरदेसावर बाबा कहते हैं। और वो सारा मम्मा का पैर पड़ा हुआ है। 18 महीना वहाँ जो सेवा हुई ना, उससे सारी बड़ी बहनें तो उन्हीं से निकली हैं, चाहे हमारी निर्मला दीदी, वो सब। और आगे उन्होंने लाखों की सेवा की। इसलिए उसमें तो कुछ राज है, ये कहेंगे। तो ये 4 चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। नेक्स्ट है, अच्छा इधर नीचे वाला, हाँ, ये है जिसका मैं नाम ले रहा था ना, EY पुणे एम्प्लॉय अन्ना। तो ये देखो कैसे MBA भी है और फिर CA भी है, केवल 4 महीना, डाइंग जस्ट 4 months।
केवल इसके कारण के मेंटल वो बैलेंस, इतना वर्कलोड था जिस कारण उसका ये हुआ। अब आप बहुत सोशल मीडिया पे इसका आया था। अब आप सोचिए कितना, जो कारपोरेट में दिखाएंगे तो वो एकदम उनको शॉकिंग वो लगता है कि सचमुच बहुत ज़रूरी है, ऐसी हमें ट्रेनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। और भी भिन्न भिन्न रिपोर्ट दिखाई है। ये जो मैं बात कर रहा था कोटा वाली, ये देखिए 29 स्टूडेंट डाइड बाय सुसाइड 2023 में, 15 स्टूडेंट्स 2022, 18 स्टूडेंट्स 2019। 2021 कोविड के कारण बंद था, ऑनलाइन कोटा से क्लासेस चल रही थी। बाकी सब वर्षों की दिखाई हैं, लगभग 17-18 केवल एक वर्ष में 7 हैं। इतने स्टूडेंट्स बलि चढ़ गए और केवल मेंटल बैलेंस खोने के कारण है। हाँ, मतलब कुछ कहते हैं कम दिखा देते हैं, एक्चुअल इससे ज़्यादा। कोटा वाला भाई यही कह रहा था, कहते कोई सप्ताह नहीं होता, कोई ना कोई सुसाइड कर जाता है। और कितना उस इम्बैलेंस से कितना काम खराब हुआ है पता है आपको। वहाँ 1-1 लाख बच्चों के लिए लोगों ने 4-4 स्टोरी बिल्डिंगें बना के कमरे किराए पे देते थे। अब वो सारे शिफ्ट हो गए हैं सीकर, और उन्होंने मतलब लोन लेके वो बनाए हुए थे, वो अब खाली। अब क्या करेंगे, उधर उनका इम्बैलेंस तो उनका इम्बैलेंस, वो भी बहुत दिवालिया निकल गया, क्या करें। तो ये है। ऐसे ही अन्य रिपोर्ट्स हैं, ये देखो IIT, NIT, IIMs, ये भी सुसाइडल रेट केसेस ऑफ स्टूडेंट्स दिखाए हैं। किस तरह जो है डॉक्टर्स का ये दिखाया, किस तरह इंडियन डॉक्टर्स का किस किस कारण, ड्रग के कारण, इम्पल्सिव, एग्जामिनेशन फेलियर, ये सारी चीज़, हरासमेंट, ये सब बातें, ये भिन्न भिन्न मेडिकल साइकेट्रिक रिपोर्ट जो दिखाई हैं, कैसे सुसाइडल केस होते हैं। तो ये सब दिखाया। अब इसका कैसे करें, बात तो वही है कि किस तरह बैलेंस कैसे हो, जो आज का टॉपिक है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रहे। तो इसमें मैंने याद रखने के लिए छोटे छोटे वो बनाए हैं, 4B, फिर आपको बताऊंगा 4N, फिर आपको बताऊंगा 4P। तो उससे ये चीज़ें वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, अपना लाइफस्टाइल देखो कितना बैलेंस्ड है। जो 4 चीज़ें पहले बताई ना, वो चारों पिलर देखो मेरे ठीक हैं। टाइम देना ही है। क्या बाबा टाइम नहीं देते थे, आप बताओ। मेरे को निर्वैर भाई, सौभाग्य मिला, 2.5 साल से मैं निर्वैर भाई के पास दोपहर का भोजन और रात का भोजन, महीने में 15 दिन वहाँ रहता हूँ। मुझे कुछ सेवाएं सौंप के गए नए हॉस्पिटल की। वो बता रहे थे केवल अव्यक्त होने से 1 साल पहले तक बाबा रोज, मुझे इन 2.5 साल में इतना फायदा हुआ, हर भोजन पे मैं कोई ना कोई पुरुषार्थ का प्रश्न उनसे शेयर करता था, तो बड़ा फायदा होता था। वो कहते कि बाबा जो है 1 साल पहले तक मतलब बैडमिंटन खेलते थे, 1.5 साल पहले ही कहते छोड़ा जब अव्यक्त होने वाले थे, जो समझो। अब आप सोचिए क्या बाबा किसी भी तरीके, चलो बच्चे पहाड़ी पे सबको दौड़ा के, और कहते बाबा को क्रॉस ही नहीं कर पाता था। किसी ने मम्मा से प्रश्न पूछा, मम्मा आप पीछे क्यों रह जाती, कहती डबल इंजन लगा हुआ है ना। मम्मा का ये जवाब होता था, बात भी राइट है। तो बाबा ने किसी भी तरीके, चाहे उसे स्पिरिचुअली ले, लेकिन फिजिकल को टाइम दिया बाबा ने, तो हम सबको भी देना चाहिए। और साथ साथ संबंध भी सबसे, हमारा बड़ों से, छोटों से, सबसे, यही कारपोरेट में होता है, जूनियर से, बॉस से। कैसे एक SP मेरे को क्या बताया, कहते आप देखो मैं जहाँ जाता हूँ मेरा सक्सेस रेट सबसे अच्छा होता है। उसका कारण कि मैं सबसे ऐसा रिलेशन बना के, उसने खुद मुझे एक दिन बुलाया परेड में, सुबह परेड होती है हर जगह पुलिस, तो वहाँ 1000 सैनिक होते हैं। एक ऐसी जगह खड़ा होता है जहाँ से सबको जाना है, सारे उससे पर्सन गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करे। फिर डेली 5 को बुलाएगा वो अपने ऑफिस में, और डायरी लेके रहता है। उनके साथ जीवन भर का नाता समझो जुड़ गया। उनके घर का पूछेगा, सब कुछ पूछेगा, फिर पता लगेगा अच्छा मम्मी बीमार है, वो है, ये उनकी समस्याएं, उनको कुछ हल बताएगा, कहीं मदद हो सकेगी मदद करेगा। चलते फिरते फिर पूछेगा हेलो मदर अब ठीक है,
अब आप सोचो वो कैसे भला उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे, जान भी कुर्बान कर देंगे। तो ये कम्युनिकेशन, ऐसा संबंध जब जुड़ जाता है सोशल, तो फिर व्यक्ति का बहुत ही सुंदर टारगेट अचीवमेंट में बहुत लाभ हो। दूसरा, ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड। कोई भी काम करें हम खुशी से करें, बहुत खुशी खुशी करें। अच्छा, आप सब आए हैं, सच सच बताना बाबा को सामने रख के। एक तो इस बहाने आएंगे, चल ट्रेनिंग है कर लेंगे, पर हुबली कभी देखा नहीं, हुबली तो देख आएंगे थोड़ा साइट सीन हो जाएगा, कुछ निकलें तो सही, अच्छी बात है, निकलना भी चाहिए, कुछ चेंज होती है। इस भावना से आए हैं, वो हाथ खड़ा करो सच्चाई से। उसमें क्या है, क्या पता मैं भी इसी भावना से आया, हाथ खड़ा करो। खैर मैं तो 2-3 बार, 5-7 हैं। और कोई ट्रेनिंग, मुझे ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग की भावना से आए, गुड गुड, ताली बजाओ सबके लिए, उन्होंने भी अच्छी तरह बजाओ। मतलब जो भी काम करें हम खुशी से करें, अच्छी तरह करें। तो ये है कि हम 50-50 माइंड, कोई भी काम करो, चाहे सेवा करो, लेकिन ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड होनी चाहिए, तब हमारा वर्क लाइफ बैलेंस होगा। वर्क एज प्ले, जैसे आप गेम खेल रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे, इतना खुशी से कर रहे हैं। और आप सब देखते भी होंगे, कई बार किसी को ड्यूटी माताओं को देते हैं, कितना कितना घंटा करते हैं, लेकिन वो खुशी से करती हैं, इसलिए जो है उनका बैलेंस रहता है। और प्रेशराइज हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं ऐसा कैसे इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये, फिर वही 4B वाला चल रहा है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड गॉड। मतलब विश्वास रखें, कौन मेरे साथ है। हाँ, कॉर्पोरेट में भी समझा सकते हैं, हमेशा समझें कि ही इज विद मी, सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड, 1000 भुजाधारी मेरे साथ है, तो चिंता की क्या बात है। एक मिनिस्टर को ये पक्का कराया, तो उससे जब भी अब कोई पूछता है ना, और जी क्या हाल है, कुछ अप डाउन तो नहीं, अरे 1000 भुजाधारी मेरे साथ है, चिंता की। भाषणों में बोलना शुरू कर दिया पब्लिक में, वो उसने इतना रट लिया, कहते 1000 भुजाधारी मेरे साथ है, चिंता की क्या बात है तो इस तरीके, मतलब हम एक अपने में भी विश्वास रखें। हाँ, इस पर तो बिलीव इन योर सेल्फ, अपने में भी बहुत जरूरी है। और उसमें भी एक बार बाबा ने कहा था, बच्चे माना कि तुम्हें ये निश्चय नहीं होता कि मैं शक्तिशाली आत्मा, पर साथ कौन है तुम्हारे, सर्वशक्तिवान, तो फिर कितना शक्ति, फिर खुद भी समर्थ हो जाएगा ना। तो बिलीव इन योर सेल्फ। फिर एक बेनोवलेंस, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप अपनी समस्याओं के समाधान में लगे रहेंगे, और इस पर बहुत कुछ हमें मिलती हैं शिक्षाएं, आप सब देखते हैं। क्यों मनसा सेवा बाबा कहते हैं, तुम सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे जब ये काम करने लग जाएंगे, लाखों के दुख दूर करने। भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे। कुछ भी हो आपकी समस्या, आप औरों को मदद करने में जब लगे होंगे ना, तो आपके कार्य तो स्वयं वो ऊपर वाला ही करता जाएगा। इसलिए सेवा भाव जब हम लग जाते हैं तो उसमें बहुत, हमें ऊपर से भी बहुत मदद मिलती है। और ये नियम ही है सृष्टि का, जो सेवा में बेहद की लगा रहता है, उसके हद के काम सारे वो स्वयं करता है। तो ये 4B फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। नेक्स्ट है 4N, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब आप रिगार्ड इसको समझते हैं, जी जी ना भी नहीं कर सकते। अच्छा जी किया तो या तो प्रैक्टिकल करके दिखाओ, अगर बिल्कुल इम्पॉसिबल है तो नम्रता से कह दो ना कि ये कारण है, पॉसिबल नहीं है। हमारे पास वो एकेडमी है, कई बार प्रोग्राम चलते हैं, तो बहनों को कभी कहते हैं किसी बहन को, बहन एक सेशन लेना है आपको। भाई साहब मैं ले तो लूँगी, लेकिन क्या करूँ, मेरा फिजिकल इस वक्त वो नहीं है, वहाँ जा पहुँच नहीं पाऊँ। नम्रता से कह दे ना,
सिक्योरिटी फोर्सेज में जब लेक्चर करते हैं ना, वो कहते हैं जी इतना प्रॉब्लम आती है, जवान डर के कारण यस सर, और उन्हें समझ आया नहीं होता, कर नहीं पाते हैं, यस सर कह देते हैं, सॉरी करके कह देना कि नहीं सर मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन फिर बाद में गड़बड़ होती है। इसलिए ये भी एक हम, हाँ, अगर हमें कहीं बिल्कुल संभावना नहीं रखती तो हम बहुत नम्रता से कह दें कि संभव नहीं हो पा रहा, परंतु फिर भी कोई कहते हैं एल्डर बल भरते हैं तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप अपना एक बार बता जरूर दें। दूसरा इम्पॉसिबल, कहते हैं इम्पॉसिबल को भी अलग अलग करते हैं ना, तो आई एम पॉसिबल। कभी भी कुछ भी बात ऐसा समझे ना संभव हो, अपना मेंटल इस तरह तैयार रखें कि बड़े से बड़ा काम हम कर सकते हैं। हाँ, अभी वहाँ पानीपत में दशहरे के अवसर पे 40 दिन घर घर में, हर मोहल्ले में कुछ लोग, विशेषकर कुमार, अधर कुमार भी 40 दिन एक कमरा बुक करते हैं, चाहे घर में करें चाहे कहीं, उसके अंदर ही रहेंगे, तपस्या करेंगे, रोज हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और पूरे नियम पालन, और नीचे सोएंगे, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करेंगे। फिर दशहरे के दिन, अब आज समझो निकले होंगे, पूरी सेना हर जगह जगह 40 हनुमान, उधर से आए 50, सारा शहर हनुमान से भरा होता है, खूब सेना मंडली, और जगह जगह उन्हें बुलाते हैं अभिनंदन के लिए। तो उनका प्रोग्राम रखा था अभी हमारे हुड्डा सेंटर पे, तो मेरे को बुलाया था उन्होंने, तो हमने कहा हनुमान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, जय श्री राम किया और चल पड़ा। कितना भी बड़ा काम हो, इतना असीम शक्तियां हमारे अंदर हैं, लेकिन हम विश्वास करें अपने अंदर, सब कुछ है, सब कुछ हम कर सकते हैं। तो ये एक अपने अंदर भावना रखेंगे तो फिर उससे जो है आपका वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब फिर बैलेंस जो है आप कायम कर पाएंगे। इसी तरीके नेक्स्ट एन है नोबिलिटी, हमारा सदव्यवहार। हमारा व्यवहार भी बहुत बड़ा काम करता है, हम सदव्यवहारी बने। हाँ, हमारे, अच्छा एक सेकेंड, ट्रैफिक कंट्रोल हुआ है। तो ये नोबिलिटी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें उन्हें एक बात समझा सकते हैं, मतलब देखो एम्प्लॉयज जो है ना वर्क पे जो होते हैं, 4 टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं। एक है ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूज, टाल मटोल करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता जी, ये है वो है। एक्चुअली दे शर्क वर्क, काम से दिल चुराते हैं, इसलिए वो काम को ना कैसे टालेंगे। दूसरे जो हैं वो एक इस टाइप के होते हैं, समझो कि गले पड़ा ढोल बजाना ही है, ठीक है भाई, मौका लग गया फरलो मार ली, नहीं तो चलो भाई सैलरी लेते हैं, करना। एक थर्ड, 3 टाइप के। तीसरे वो है जितना उनका बनता है ना ड्यूटी, उससे भी बहुत अधिक, उनकी नेचर ही है, बड़े नोबल हैं। हाँ जी क्या चाहिए बताइए, कैसे, सब इतने प्यार से करेंगे, सेवा इतने उससे करेंगे। तो उनको जैसे कि, अब तीनों में फर्क क्या होता है? जिसने सारा दिन कुछ नहीं किया, वो रात को शाम को जाएगा तो बिल्कुल टायर्ड होगा, क्योंकि जो व्यक्ति मतलब एक ऐसे ही प्रेशर से बैठा होता है, काम नहीं कर, दिन काटना भी मुश्किल होता है, तो घर जाके भी बहुत इरिटेट, तुझे पता है मैं सारा दिन काम करके आया हूँ,
ये नहीं है, वो नहीं है, चाय नहीं बनाया, किया भी कुछ नहीं। और जिसने काम उससे 4 गुना 8 गुना किया, और उसका चेहरा जाते हुए देखो जैसे कोई किला जीत के जा रहा हो, क्योंकि उसको खुशी मिली, हर एक की दुआएं मिली। ये प्रैक्टिकल है, हर संस्था में ऐसे मिलते हैं। 10% ऐसे भी मिलते हैं जो एक्स्ट्रा सबको दिल से, एक तनख्वाह तो मिलती है लेकिन उससे बड़ी वो दुआओं की सैलरी ले रहे हैं। इसलिए जब रहना ही है, टाइम भी बराबर दे रहे हैं, तो क्यों ना हम दुआएं लेवें। तो ये आप उन्हें समझा सकते हैं। तो उससे क्या, उसके लिए नॉबिलिटी, हमारा सदव्यवहार। अपने यहाँ पर भी कई जगह, मैं एक उदाहरण देता हूँ, ग्लोबल हॉस्पिटल में, सब आप जानते होंगे, एक ऋषि भाई है, जानते हैं आप? कौन कौन जानते हैं, हाथ खड़ा करो। अच्छा, कहीं जानते होंगे, नहीं तो आपको कभी कोई दिक्कत हो उनसे आप मिलना। बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सारा कुछ। सच में डॉक्टर प्रताप ने उसे वहाँ नंबर 1 रखा हुआ है, मिलने मिलाना, कोऑपरेशन, सहयोग देने में, केवल गुणों के सद्व्यवहार के कारण। तो ये एक सद्व्यवहारी होना, ये भी एक वर्क लाइफ बैलेंस में वो आपको शक्ति भी देगा। लास्ट फिर नथिंग न्यू, ये है तो बिकेज के लिए, लेकिन उन्हें भी समझा सकते हैं कि कोई चीज़, हे अर्जुन, तुम और हम 1000 बार हो, कितने बार मिले हैं, मिलते रहेंगे, सब कुछ अनेक बार किया है। तो उन्हें भी ऐसे कह सकते हैं, आपके अंदर है ये पावर फेस करने की, आप घबराएं नहीं। नथिंग न्यू, कोई चीज़ नई नहीं है। आप ऐसा समझिए, अनेक बार मैंने पास की है परीक्षा, तो ये कर सकते हैं हम। तो बस ये कहते ही अंदर फिर पावर आ जाती है, और उससे फिर वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है। इसी तरीके नेक्स्ट ये फिर है लास्ट 4P फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। तो अब इसमें भी, इससे पहले, हाँ ये है 4P फॉर वर्क लाइफ। पहला है पॉजिटिविटी, जैसे हम अक्सर बताते हैं, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। हर टाइम हम पॉजिटिव रहें, हर बात में। इसके लिए एक स्लोगन याद रखें, व्हाट इज दैट, देयर इज समथिंग गुड इन एवरीथिंग। हर बात में कुछ ना कुछ कल्याण है। देयर इज समथिंग, व्हाट इज गुड, वी हैव टू सर्च। उसको हमें ढूंढना है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बट यू कैन सर्च व्हाट इज द गुड इन दिस सिचुएशन। हाँ, समझो, बिना किसी मतलब के किसी ने, यही चीजें होती है ना ऑफिसेज में, आप पर कुछ ब्लेम लगा दिया, खम खा का ऐसा वो कर दिया, जिससे आप तिल मिलाओ। बात होती तो भी ठीक थी, बात ही नहीं थी, और 10 के बीच में आपका इंसल्ट कर दिया। अब आप पॉजिटिव कैसे रहेंगे बताओ? आपने तो अटेंड किया ट्रेनिंग, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे रहेंगे? उसका संस्कार है तो टक्कर मारे दीवार से, मेरे से क्यों मारता है? कोई पॉजिटिव बात बताओ जिससे आपका मन शांत हो। वो भी ठीक है, बट मन शांत हो जाए उनका, अज्ञानियों का भी है। मैंने तो ठीक किया, अच्छा मैंने तो ठीक किया इसकी, ये भी अच्छा है। मतलब कोई आपको कहता है मूर्ख, तो हम अपने को क्या करते हैं, मूर्ख पोज करते हैं, फिर गुस्सा आता है मैं मूर्ख तो नहीं। आप मस्त रहे ना कि मैं तो बुद्धिमान हूं, पर बेचारे को पता नहीं। और जी हाँ, नहीं किसी ने आपका बहुत इंसल्ट खाम खा 10 के भी फील तो होगा ना, तो वहां ना फील हो, कौन सी बात अपने मन को समझाएं। मन कहेगा मेरे को ही देना था, सारा किचड़ मेरे पे ही डालना था। ऐसी चीज दो जो मन जल्दी स्वीकार कर ले। है कार्मिक अकाउंट, वो भी अच्छा है, कार्मिक अकाउंट। सबसे पहले कभी भी ऐसा होना, सबसे पहले उन्हें एक चीज सजेस्ट करो, क्या सबसे पहले आपको कहना, थैंक्स गॉड यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज माई टॉलरेंस पावर। टॉलरेंस पावर उससे नहीं बढ़ेगी जब आपको पगड़ी पहनाएंगे और फूल देंगे, जो कल किया। हाँ, उससे बढ़ेगी क्या? उससे कभी नहीं बढ़ने वाली। उसको तो कहा है कि स्तुति को स्वीकार नहीं करो, आपकी स्थिति डाउन हो जाएगी उससे। वो ठीक है, चलो निमित्त मात्र खेला है, लेकिन आपकी टॉलरेंस पावर तब बढ़ेगी जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी। तो थैंक्स गॉड यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज माई टॉलरेंस पावर। मेरे को एक और आपने मौका दिया सहन शक्ति बढ़ाने का। सहनशील बनेंगे तो क्या बनेंगे? शहनशाह बनेंगे।
इसलिए ऐसी सिचुएशन उसको नहीं समझो जिसने, जो आपकी परीक्षा ले रहा है उसको देखो कि उसने इसको इंस्ट्रूमेंट बना के मेरा एग्जाम ले रहा है। हाँ, तो शयन शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल बैलेंस के लिए। आप बढ़ाना चाहते हैं अपनी शयन शक्ति, बढ़ाना चाहते हैं? अच्छा, मैं एक शेर सुनाता हूँ। उस शेर को अगर आप जब नीचे आने लगे ना उसे गुनगुनाएंगे फिर बढ़ जाएगी। सुनाओ? अच्छा, फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है, मुस्करा कर गम बुलाना जिंदगी, जीत कर मुस्कराए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कराना जिंदगी, हार कर मुस्कराना जिंदगी। इतने अच्छे शेर पे ताली तो ऐसे बजा रहे हैं जैसे थके बैठे हो। अच्छा चलो मेरे साथ बोलो, फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है, मुस्करा कर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर मुस्कराए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कराना जिंदगी है। In positive situation, everyone is positive. In negative, adverse situation, if still you are smiling, it's mean you are really leading a very good life. Excellent life कहेंगे। तो ये एक पॉजिटिविटी अपने अंदर ये दिखाया। देखो पॉजिटिव, आप पॉजिटिव होंगे ना, ये बाल उसको लगे कि सब में करंट आ जाएगा। तो सभी आपकी फैमिली, आपके साथी, कॉर्पोरेट में सब एम्प्लॉयज वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। और फिर प्रेज एवरीवन। ज़्यादा शब्द ये दिन में देखो मैं कितना बोलती हूँ, कोशिश करें। कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं, ग्रेट जॉब, बेस्ट येट, कीप इट अप। हाँ, लोग कहीं प्रशंसा करना कितना कितना अच्छा उनका गुण है। आप में से अव्यक्त मुरली हम रोज रिकॉर्ड करके भेजते हैं, कौन कौन सुनता है? कौन कौन यूट्यूब पे कोई कोई सुनते होंगे, सुनते हैं ना। और एक दिल में छपने वाली मुरली भी, वो कौन कौन सुनते हैं? वो भी होंगे कोई आड़। अब देखो वो मैं कभी कोई वो है ना हमारी चंद्रिका दीदी, कितनी बड़ी दीदी है। अभी कुछ दिन पहले कुछ काम पड़ा, मैंने फ़ोन कि भारत भूषण भाई मैं आपकी डेली अव्यक्त वाणी सुनती हूँ, इस तरह आप हमारे टीचर हुए। मैं कहा दीदी क्या बात कर रहे हैं, आप कौन हैं इतने ऊंचे, आपसे ही तो सीखे। ना केवल मुझे, और भी एक दो हमारी फैकल्टी हैं, उन्हें भी टाइम टू टाइम, उनका नेचर ही है, कोई अच्छा कर रहा है ना उनको अप्रिशिएट। बहुत थोड़े लोग होते हैं, बड़े में भी बहुत थोड़े लोग होते हैं, किसी को खास फोन करके और अपने से छोटे को ऐसा करे, अप्रिशिएट, उसके कार्य को देखे और टाइम लगा के सुने। नहीं तो बीच में ईगो फैक्टर आ जाता है, कोई मैं कम हूँ। लेकिन ये एक बहुत कम, बहुत बड़ी मुझे उनकी विशेषता लगी। तो प्रेज प्रेज एवरीवन, हर एक की दिल से प्रशंसा करें। हाँ, तो एक्सेलेंट, वेरी गुड, लवली, फैंटास्टिक, ऐसे सुंदर सुंदर शब्द उनके अच्छे उत्साह बढ़ाने वाले हम ये बोलें। तो समय समाप्त हो रहा है। हमारी ख्याति दीदी का अभी टर्न है, इस पे तो हम अच्छी अच्छी कई बार एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन वो फिर कभी बस। हाँ ना, एक पीछे रह गया। हाँ, एक ये है 4P है ना, एक पोलाइटनेस, थैंक यू, ये आई एम सॉरी, मतलब सॉरी जो दादी जान की कहती थी, अरे भाई मैंने सॉरी की तो क्या साड़ी खराब हो गई क्या? मैं दादी चंद्रमणि के अंग संग 20 साल रहा हूं। एक ऐसा चांस था जम्मू में, किसी भाई ने बहुत मतलब वो किया, इंसल्टिंग बिहेवियर, तो आई सरप्राइज्ड। और पहले तो मिलने नहीं आया, ओम शांति भी नहीं की, बोला भी नहीं, रहता भी अंदर था, अब तो शरीर छोड़ गया। तो दादी मुझे लेके उसके पास मिलने गई खुद, फिर खुद किया ओम शांति, तो भी ओम शांति ऐसे करके बैठ गया साइलेंट। तो फिर इतना इंसल्ट, मैं दादी को कहा दादी आप इतने बड़े, कमाल है, और आपका इतना इंसल्टिंग बिहेवियर आपको फील नहीं हुआ? दादी इतना हंसे, वो आपको पता किस किस ने देखा है दादी चंद्रमणि को? अरे 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 इतने सारे हैं, वाह। तो 97 में वो अव्यक्त हुई थी, दादी इतना हंसी, कहते हैं उनको खुशी तो आपको पता है, जब हंसती थी तो जैसे कोई फाउंटेन। कहती अरे ये तो बड़ी छोटी चीज़ें हैं, ये भाई तो बाबा मम्मा को भी नहीं परवाह करता था, हम क्या चीज़ हैं, कोई बात नहीं, इस बेचारे का संस्कार है। मतलब ये देखो कितना एक, और ही उसको वो करके, सॉरी करके, वो करके, वो करना, फिर बाद में नरम हो गया लास्ट डे तक। लेकिन कहने का भाव
कितना बड़ी बात है। ये ना समझना बड़ों को केवल मालाएं पड़ती हैं, नहीं, उनके सामने भी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन वो उन परीक्षाओं को पास करके ही महान बने। तो हम ये शब्द हैं सारे पोलाइटनेस के। थैंक्स करना, थैंकलेस ना बन जाए। काम निकलने के बाद हमें ऐसा ना समझे कि ना, मुझे एक बार जीवन में काम पड़ा था काम पड़ा क्या, खुद ही मेरे काम आए। दादी जानकी, गुलजार दादी, ब्रिजमन भाई साहब, आशा दीदी, बहुत ज़्यादा